नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। उत्तराखंड प्राइम में आप सभी का स्वागत है। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएम हेल्पलाइन 1905 की समीक्षा बैठक के बारे में जानकारी साझा करते हुए कहा कि सरकार और आईटीडीए से जुड़े अधिकारी संयुक्त प्रयास से सीएम हेल्पलाइन 1905 को नए तरीके से असेंबल कर रहे थे और आज 3 सेवाओं के साथ इसकी शुरुआत हो गई है। इसके साथ ही सीएम धामी ने बताया कि सभी विभागों की रिपोर्ट इस पोर्टल पर आ जाएगी। इतना ही नहीं, संबंधित विभागों के विभागाध्यक्ष और सचिव इसकी समीक्षा करेंगे। इसके साथ ही महीने में एक बार खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी सीएम हेल्पलाइन 1905 की समीक्षा करेंगे। आज क्योंकि पिछले काफ़ी दिनों से हम लोग इसके लिए लगातार प्रयास कर रहे थे और हमारे विभाग भी और आईटीडीए डिपार्टमेंट भी 1905 जो कि सीएम हेल्पलाइन है, उस हेल्पलाइन को नए तरीके से उसका असेंबल कर रहे थे और आज उसका 3 सेवाओं के साथ आज काम शुरू हो गया है। और इस काम के शुरू होने से सभी विभागों की जो रिपोर्ट है उस पोर्टल पर आ जाएगी और जो भी लोग उस काम को करने के लिए सक्षम होंगे वो उसका उत्तरदायित्व भी उसमें निर्धारित हो जाएगा। और मासिक पाक्षिक रूप से जो हमारे विभागाध्यक्ष हैं और सचिव हैं वो लगातार इसकी समीक्षा करेंगे, उसके समाधान के लिए काम करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केदारनाथ धाम आने वाले श्रद्धालुओं से एक बार फिर सावधानी बरतने की अपील की है। केदारनाथ धाम में बढ़ती श्रद्धालुओं की भीड़ को लेकर प्रशासन ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 15 मई तक के लिए बंद कर दिया है और श्रद्धालुओं से मौसम विभाग के पूर्वानुमान को देखते हुए जिला प्रशासन के द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने की अपील की गई है। केदारनाथ धाम में रोजाना 20,000 से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं, जबकि केदार घाटी में लगातार कपाट खुलने के बाद से मौसम बदल रहा है। इसमें बारिश और बर्फबारी होने के चलते जिला प्रशासन के सामने यात्रियों के लिए व्यवस्थाएं उपलब्ध कराना सबसे बड़ी चुनौती बन चुका है। एक बात ये कह रहा हूं कि हमारे लिए जो सबसे पहली प्राथमिकता है वो सभी लोगों को, आने वाले श्रद्धालुओं को, आस्थावान लोगों को, भक्तगणों को किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो, इसलिए सभी से हमने अनुरोध किया है। चूंकि मौसम लगातार बदल रहा है और बर्फबारी भी हो रही है, तो इसलिए यात्रा में आने से पहले या यात्रा शुरू करने से पहले मौसम की जानकारी जरूर ले लें। अगर मौसम ठीक न है तो थोड़ा यात्रा रुक कर करें। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी उत्तराखंड के 1 दिवसीय दौरे पर पिरान कलियर पहुंचे, जहां उन्होंने मोर्चे के पदाधिकारियों के साथ विश्व प्रसिद्ध दरगाह साबिर पाक में हाजिरी पेश की है, मुल्क में अमन की दुआएं मांगी है। इसके बाद उन्होंने कार्यकर्ता सम्मेलन में भाग भी लिया, जहां कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तराखंड प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की खूब प्रशंसा की है। जो सही मालिक है, जो सही जगह है, उसको कोई छेड़ भी नहीं सकता है, क्योंकि हम सबने एक मजबूत नेता को वह बोर्ड के चेयरमैन के रूप में कुर्सी पर बैठाया हुआ है और हमारी दरगाहों का, हमारी मस्जिदों का। खबर देहरादून से है। लैंड जिहाद के खिलाफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिशा निर्देशों के बाद जिला प्रशासन अब सख्त है। डोईवाला तहसील के सत्तीवाला, बड़कली और फतेहपुर टांडा में वन विभाग की भूमि पर स्थित कई मजारों को तोड़कर सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया है। डोईवाला क्षेत्र में हुई कार्रवाई में डोईवाला कोतवाली की पुलिस फोर्स, वन विभाग की टीम और राजस्व की टीम के साथ बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी मौजूद रहे। सर जी, जो वन विभाग के अंतर्गत कहीं पर भी, चाहे वो मस्जिद हो, मजार हो, छोटे मोटे मंदिर हो, ये सब हटाए जा रहे हैं। ये ऊपर से सख्त निर्देश हैं शासन के, और इसमें जो है मुख्यमंत्री साहब के जो है सख्त निर्देश हैं कि वन भूमि को या अतिक्रमण क्षेत्र को अवमुक्त करा दो, तुरंत करा दो।
जल्दी से जल्दी कराओ। तो अभी तक कितनी कार्रवाई होती है? अभी आगे हम दो तोड़ के आ चुके हैं, ये तीसरा टूट रहा है। पीछे ठेकेदार ने बनाया था, तब ये सैयद की वो बनाई थी मजार, मान्यता मानी उनकी मान्यता मानी थी, तब जाकर के एक पुल सक्सेस हुआ था, तब पुल बना था। ये जो पुल है, ये वाला पुल। हाँ जी। लगभग कितनी पुरानी मजार होगी ये कम से कम 40 साल से ज्यादा है, 40-50 साल हो गए होंगे। तो ये जो तोड़ा जा रहा है बड़े भाई, गलत मानते हैं? ये गलत मानते हैं, गलत। जिसने भी तोड़ा सुखी नहीं रहने का, चाहे जंगलाट वाले हो, कोई भी हो, जो जिसने तोड़ा सुखी नहीं रहेगा वो। उसका नाम? हाँ जी। आपका शुभ नाम? मेरा नाम सतनाम सिंह। तो ये मान्यता थी इस मजार की? मान्यता थी। ये सब क्यों ये मानते थे सब जी, सभी आसपास के लोग ये सब मानते थे। भंडारे भी देखते थे, भंडारे होते थे यहाँ पर, भंडारे होते थे लोग। देहरादून जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक वन विभाग के मंथन सभागार में पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद रमेश पोखरियाल निशंक की अध्यक्षता में एक बैठक हुई और इस दौरान सड़क चौड़ीकरण और नालों के अधूरे निर्माण पर नाराजगी जताते हुए सांसद निशंक ने अफसरों पर मुकदमा दर्ज कराने की चेतावनी दे दी है। सांसद निशंक ने ISBT के समीप संचालित ड्रेनेज कार्यों की धीमी गति पर भी नाराजगी जताई है। नाराजगी व्यक्त करते हुए ऊर्जा निगम के अधिकारियों को बिजली लाइन तत्काल शिफ्ट करने के निर्देश दिए गए। निशंक ने जिलाधिकारी को निर्देश दिए कि यदि तय समय पर काम पूरा नहीं हुआ तो संबंधित अफसरों पर FIR दर्ज करा दी जाए। है कि संसदीय समिति लगभग सभी विभागों की आती है और वो भी अपनी समीक्षा करती है, उसका भी रिजल्ट निकलता है। और अभी जल संसाधन मंत्रालय की जो कमेटी आई है, वो नमामि गंगे से लेकर अमृत योजना से लेकर पेयजल और जल मिशन वाले सभी की समीक्षा करेंगे। देहरादून जिला काफ़ी कुछ तेज़ी में आ रहा है और मुझे आशा है कि दूर दराज के क्षेत्रों में भी हम विकास की वो पहल जो प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि ये अगला वर्ष, अगला दशक ये उत्तराखंड का हो और मुख्यमंत्री भी उस दिशा में रात दिन खप रहे हैं, तो उनकी परिकल्पना को कैसे साकार करें, इस पूरी टीम के साथ जुड़ करके काम हो रहा है। केदारनाथ दर्शन के लिए श्रद्धालुओं के नए पंजीकरण पर 15 मई तक रोक लगा दी गई है। खराब मौसम और भीड़ नियंत्रण को देखते हुए यह फैसला लिया गया। धाम में दर्शन के लिए रोजाना 23,000 से अधिक श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। केदारनाथ धाम में खराब मौसम में 25 अप्रैल से नए पंजीकरण पर रोक लगाई गई है और इसे चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है। हालांकि रोक की अवधि में वो लोग यात्रा पर जा रहे हैं उन जिन्होंने पहले पंजीकरण करा लिया है। केदारनाथ धाम में लगातार हो रही बर्फबारी से धाम में विषम भौगोलिक परिस्थितियां भी बनी हुई हैं। केदारनाथ धाम आने वाले सभी यात्रियों से हमारा अनुरोध है कि आज फिर से केदारनाथ धाम में अत्यधिक बर्फबारी हो रही है, इसलिए जो भी यात्री कल केदारनाथ धाम की यात्रा करेंगे उनसे अनुरोध है कि वो आते वक्त जो है या यात्रा शुरू करते वक्त जो है मौसम का पूर्वानुमान ज़रूर लें और मौसम की अद्ययावत स्थिति जो है उसको ज़रूर पहचानें और तभी यात्रा के लिए आएँ। आपकी सुरक्षा जो है वो हमारे लिए सबसे अहम है। सभी यात्रियों से हम ये अनुरोध करते हैं कि मौसम का पूर्वानुमान लेके ही चलें। धन्यवाद। शहर में इन दिनों झोलाछाप डॉक्टरों की धरपकड़ को प्रशासनिक टीम ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। अब तक शहर में आधा दर्जन फर्जी डॉक्टरों और क्लिनिक संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है। सिटी मजिस्ट्रेट ने धान मिल चौराहे पर एक बंगाली डॉक्टर की क्लिनिक पर छापा मारा है, मगर छापेमारी की भनक लगते ही डॉक्टर मौका देखकर फरार हो गया। हालांकि उसकी धरपकड़ के लिए प्रशासनिक अमला लगातार जुटा हुआ है और क्लिनिक को सीज कर दिया गया है। इसमें यह है कि हमें खबर मिली थी कि यहाँ पे एक डॉक्टर जो है डॉक्टर कह के अपने यहाँ बहुत समय से क्लिनिक चला रहा है। आज हम आए तो हमारे आने से पहले ये भाग गया है, तो उसकी अभी कार्रवाई सिटी मजिस्ट्रेट मैडम की तरफ से की जा रही है। इसे सील किया जाएगा और उसके आने के उपरांत खोल के देखा जाएगा कि इसके अंदर बाकी अवैध क्लिनिक चल रहा था या नहीं चल रहा था।
देखिए, लगातार जैसा कि आप देख रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग के साथ एक संयुक्त कार्रवाई की जा रही है। जिनके पास डिग्री नहीं है, जो अवैध रूप से लोगों का इलाज कर रहे हैं, ऐसे जो अपने को डॉक्टर कह रहे हैं जबकि उनके पास कोई भी डिग्री नहीं है और लोगों की जान के साथ खेल रहे हैं, उन पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। जिस क्रम में आज धान मिल में यहाँ पर सूचना मिली थी कि एक अपने को बंगाली डॉक्टर बताते हैं, उनके पास कोई डिग्री नहीं है, इलाज कर रहे हैं। तो अभी हमारे आने पर उन्होंने इसको बंद करके वो भाग गए हैं, उनको बुलाया जा रहा है। और कोई भी ऐसे लोग जो वैध रूप से बिना डिग्री के लोगों का इलाज कर रहे हैं, उस पर लगातार कार्रवाई हमारी स्वास्थ्य विभाग की जारी रहेगी। और मेरा भी आप लोगों के चैनल के माध्यम से भी ये अपील है कि जो डॉक्टर हैं जिनके पास डिग्री है, उन्हीं से अपना इलाज कराएं, क्योंकि कभी भी किसी दवा की जानकारी ना होने से स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ भी होगा और गलत नुकसान उठाना पड़ सकता है। उत्तराखंड में 13 मई से 16 मई तक अन्न महोत्सव 2023 आयोजित किया जाना है, जिसके प्रचार प्रसार के लिए आज कृषि मंत्री गणेश जोशी ने अन्य कृषक रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने आज मिलेट्स वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है और राज्य सरकार मिलेट्स को लेकर उत्तराखंड को स्वावलंबी बनाना चाहती है। इस मौके पर कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अवधारणा से साल 2023 को मिलेट्स वर्ष घोषित किया गया है, जो भारत के लिए एक सम्मान की बात है। देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों से वर्ष 2023 को इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर घोषित किया गया है। यह यूएनओ के अंदर मोदी जी ने प्रस्ताव रखा तो 72 देशों ने इसका समर्थन किया था और इसकी शुरुआत 18 मार्च को दिल्ली में पूसा से हुई, जिसमें 140 देश के डेलीगेट्स वहाँ पर थे। कृषि मंत्री होने के नाते मुझे भी प्रतिभाग करने का मौका मिला और आज हमारी सरकार भी मिलेट्स के लिए अपना मिलेट्स मिशन हमने बनाया है। 83 करोड़ रुपए की व्यवस्था हमने बजट के अंदर की है। उत्तराखंड पहला राज्य है जिसमें मंडवे का MSP 35 रुपये 78 पैसे घोषित किया गया है। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी का, जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में हम 5 किलो फ्री राशन देते हैं, हम उसमें 1 किलो मंडवा भी देंगे। उसको देने का आशय ये है कि किसान मंडवा हुआ है, जब उसको लगेगा कि इतना तो हमारे सरकारी खरीद लेगी तो उसकी अग्रसर होगा। गदरपुर की एसडीएम अनामिका सिंह ने आंगनबाड़ी केंद्र मकरंदपुर प्रथम का औचक निरीक्षण किया है। इस मौके पर बोलते हुए एसडीएम अनामिका सिंह ने कहा, आज मकरंदपुर प्रथम आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण किया गया है। यहाँ बच्चों की उपस्थिति सही पाई गई है और जिस तरह रजिस्टर में दर्ज था ठीक उसी तरह से पाया गया है। साथ ही आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों को आंचल का दूध वितरित किया जा रहा है, जो कि सभी व्यवस्थाएं पूर्ण पाई गई हैं। तो एसडीएम ने औचक निरीक्षण किया है और इस दौरान उन्होंने तमाम व्यवस्थाओं को दुरुस्त पाया है। यहाँ पर जो हमारे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं मनप्रीत कौर जी, यहाँ पे मैंने निरीक्षण किया और यहाँ पे मैंने देखा कि वो काफ़ी अच्छे से बच्चों को पढ़ा रही हैं। और इन्होंने जैसे मुझे स्टोरी बताई पीयूष की कि किस तरह से वो बच्चा पहले खा नहीं पाता था, बोल नहीं पाता था, चल नहीं पाता था और आज वो स्कूल जाने लग गया है, नॉर्मल क्लासेस करने लग गया है। ये जानकर मुझे बहुत ही खुशी हुई। और यहाँ पर कहीं ना कहीं बच्चे बहुत ही अच्छे से सीख रहे हैं, अपना नाम, देश का नाम, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, सबको बहुत अच्छे से मतलब वो जानते हैं। और साथ ही यहाँ पर जो हमारा एक किचन गार्डन का कॉन्सेप्ट है, जिसको बहुत ही एक मैं कहूँगी बहुत ही अच्छे इवॉल्व फॉर्म में यहाँ पे इन्होंने लगाया हुआ है, जहाँ पर खेत की सब्ज़ी है, फल फ्रूट है और यहाँ पर कहीं ना कहीं पोल्ट्री भी है। तो काफ़ी अच्छे से बच्चों का। भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी मोर्चा की ऋषिकेश जिला कार्य समिति का आयोजन डोईवाला में किया गया। बैठक में प्रदेश के वित्त, शहरी विकास और संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के साथ डोईवाला के विधायक बृजभूषण गैरोला, बीजेपी संगठन के प्रदेश महामंत्री और जिले के पदाधिकारियों ने शिरकत की। कार्य समिति में बोलते हुए कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि संगठन सरकार का अभिन्न अंग है, इसलिए पार्टी के कार्यकर्ता देवतुल्य हैं। ओबीसी मोर्चा को पार्टी की रीढ़ की हड्डी बताते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी की केंद्र और राज्य की सरकार मिलकर लगातार विकास योजनाओं से जोड़ने का काम कर रही है।
हमारी भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चे की जो कार्य समिति है ये हमारा एक संगठनात्मक जो ढांचा है। जैसे हम सब लोग अपनी प्रदेश की कार्य समिति हमने अभी पिछले माह 26 तारीख को रुद्रपुर में की। उसके बाद सभी जो ज़िले हैं हमारे उत्तराखंड के, जो हमारे संगठनात्मक ज़िले हैं 19 ज़िले हैं, इनमें हमारी कल से बैठक शुरू हुई। कल हमारी जो 8 तारीख थी उसमें टिहरी में, नैनीताल में और रुड़की में 3 कार्य समिति कल संपन्न हुई। पार्टी विभिन्न मंचों के आधार पे समाज के लिए, पार्टी के लिए और प्रदेश देश के लिए काम करती है और उसी श्रृंखला में हमारा जो भारतीय जनता पार्टी का ओबीसी मोर्चा है उसके ज़िले की कार्यकारिणी की बैठक यहाँ पे चल रही है। निश्चित रूप से कार्यकर्ता के अंदर काम करने की शक्ति, काम करने की शैली जो हमारी रहती है उस प्रकार से यहाँ पे हम लोग। देहरादून नगर निगम शहर को स्वच्छ बनाना चाहता है और स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में देहरादून अच्छी रैंक हासिल कर सके। इसी बीच देहरादून नगर निगम कई जगहों से डस्टबिन हटा रहा है ताकि देहरादून को डस्टबिन फ्री सिटी बनाया जा सके। मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी अविनाश खन्ना ने बताया, देहरादून शहर के मुख्य मार्गों पर कुछ जगह को चिन्हित करके उन्हें डस्टबिन मुक्त किया जा चुका है और आगे भी नगर निगम देहरादून शहर को गार्बेज फ्री और डस्टबिन फ्री सिटी बनाने के लिए प्रयास कर रहा है। उन्होंने भी बताया कि अगले 2 माह तक नगर निगम ये कोशिश करेगा देहरादून शहर को डस्टबिन मुक्त बनाया जाएगा ताकि मानसून में लोगों को दिक्कत ना हो। देखिए, अभी पिछले 10 से 15 दिनों में हम लोगों के द्वारा जो है शहर के मुख्य मार्गों में जो हमारे बिन्स वगैरह रहते थे उन लोगों को, उन क्षेत्रों को चिन्हित करके कई क्षेत्रों को जो है बिन मुक्त कर दिया गया। जैसे सिल्वर सिटी वाला एरिया था, आनंदम के सामने था। इसी प्रकार से जो है हमारा माता मंदिर रोड है और साथ ही साथ जो है गंगोत्री विहार, केनाल रोड पे, ईसी रोड पे, तो पूरी तरीके से बिन मुक्त कर दिए गए। और वहाँ पे हम लोगों ने डोर टू डोर सर्विसेज को स्ट्रॉन्ग कर दिया, क्योंकि कूड़ा जनरली वहीं से आता था, वहीं घरों से, दुकानों से और कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स से। तो वहाँ पे जो है वाहनों को सुचारू रूप से चालू कर दिया गया, जिससे कि लोग जो है वाहनों में ही अपना जो है कचरा देते हैं और इस प्रकार से हम लोग बिन मुक्त सिटी को जो है सक्सेसफुल कर पाए हैं। किच्छा के लालपुर चौकी क्षेत्र में राजेंद्र उर्फ मोनू के साथ 3 लोगों ने गाली गलौज कर जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया। वादी की तहरीर पर पुलिस ने गंभीरता से लेते हुए घटनास्थल पर एक कारतूस बरामद किया और पुलिस ने टीम गठित कर जगह जगह दबिश देकर तीनों अभियुक्तों को तमंचे के साथ गिरफ्तार किया। वहीं मुख्य आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट का मुकदमा दर्ज कर न्यायालय में पेश किया गया है। ये थाना किच्छा के लालपुर क्षेत्र में एक घटना हुई थी जिसमें 3 व्यक्तियों के द्वारा वादी पर जानलेवा हमला किया गया था और फायर किया गया था। तो इसमें पूरी गंभीरता से इस घटना को लेते हुए तत्काल इसमें अभियोग पंजीकृत किया गया और इसमें इसके अनावरण के लिए टीमें गठित की गई, जिसका नेतृत्व सीओ सितारगंज और इंस्पेक्टर किच्छा कर रहे थे। और इन टीमों ने बहुत ही मेहनत और प्रोफेशनल पुलिसिंग के साथ तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। साथ में इन अभियुक्तों से जो घटना में प्रयुक्त तमंचा था, जो कोका कारतूस था तथा जो वाहन प्रयुक्त हुआ था घटना में, वो भी वाहन बरामद किया गया। इस प्रकार से 100% अनावरण इस घटना का किया गया है और इनके आपराधिक इतिहास की हम लोग जानकारी कर रहे हैं। इनके विरुद्ध कड़ी निरोधात्मक कार्रवाई भी की जाएगी और ये वेपन्स कहाँ से लाए थे और इनका क्या सोर्स है वेपन्स का, उसकी भी हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और उसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन करके इसमें कड़ी कार्रवाई की जाएगी। किच्छा में आज शूरवीर महाराणा प्रताप सिंह की जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई गई और नगर के महाराणा प्रताप चौक पर क्षत्रिय समाज के बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण किया, उनके पदचिन्हों पर चलने का आह्वान किया। महाराणा प्रताप की जयंती धूमधाम से मनाई गई। खबर लालकुआं से है, जहां बिंदु खत्ता में दलित परिवार की जमीन जबरन कब्जा करने का एक मामला सामने आया है। भीम आर्मी पार्टी के नेताओं ने बिंदु खत्ता पहुंचकर पीड़ित दलित परिवार से मुलाकात कर पूरे मामले की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने पीड़ित परिवार को हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया है। प्रशासन से जमीन कब्जाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। जैसे कि कुछ समय पहले एक मामला सामने आया था कि राजकुमार आगरी जी की ज़मीन
कुछ जर्नल समाज के लोगों द्वारा हड़पी गई है और वो अपना उसमें कब्जा करना चाह रहे हैं। इसमें कुछ नाम, जब मैं यहाँ आया तो मेरे सामने कुछ नाम आया और ये मुझे बहुत अजीब ही मामला लगा कि एक ही ज़मीन के 3 मालिक हो गए हैं। एक ज़मीन को 3 लोगों ने बेच दिया और जो असली ज़मीन मालिक है उसको कोई पूछ ही नहीं रहा है, ना उसे प्रशासन पूछ रहा है, ना उसको पुलिस पूछ रही है। और इनमें मैं आपको नाम खोलना चाहूँगा, इसमें सुरेश खत्री जी ने ये किरण कैलाश डालाकोटी जी को बेच दी और दूसरे रमेश जोशी जी हैं, इन्होंने मनोज खोलिया को बेच दी, वीरेंद्र दानू है, किशन सिंह खोलिया को बेच दी, विक्रम सिंह पाल को बेच दी। प्रशासन कर क्या रहा है? हम तो प्रशासन से इस सूबे के जो हमारे डीएम हैं, जो एसपी हैं, मैं इनसे कह देना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द हमारे राजकुमार जी की ज़मीन कानूनी रूप से इनको वापस की जाए, नहीं तो यहाँ बहुत बड़ा आंदोलन होगा। और आने वाले समय में यहाँ जो ये भूमाफिया हैं, जो ये लोगों की ज़मीन, अभी और भी बहुत सारे मामले हैं मेरे सुनाए में आए और जल्दी हम इसकी जांच करेंगे। यहाँ टीम बना के जा रहे हैं और जल्दी ये सारे मामले उठा के एक बहुत बड़ा आंदोलन किया जाएगा, जो कि एक पूरा प्रदेश स्तरीय आंदोलन होगा। और ये भूमाफिया को समझा देना चाहते हैं कि दलितों पर अत्याचार अब सहन नहीं करेंगे। पहाड़ों में भीम आर्मी आ चुकी है, किसी भी दलित का शोषण नहीं होने देंगे, उनकी ज़मीनों को हड़पने नहीं देंगे। जय भीम। ये ज़मीन मेरी है, मैंने एक खरीदी हुई, लेकिन इन्होंने उनकी वीडियो बनाई, वो वीडियो बनाते देख के इस खेत से बाहर निकल गए और उसके बाद थाने गए। थाने में इसको बुलाया गया 2 सिपाहियों द्वारा और इसको 3 घंटे वहाँ बैठाया गया, इस पर दबाव बनाया गया कि ज़मीन छोड़ दे और उसमें तार बाहर करके मुझे दे। इसने साफ इनकार कर दिया, लेकिन इसमें पुलिस द्वारा तहरीर भी नहीं ली गई। किच्छा के हेयर सैलून से एसी के आउटडोर यूनिट चोरी करने पर पुलिस ने 2 कबाड़ी सहित 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस क्षेत्राधिकारी ओम प्रकाश शर्मा ने कोतवाली परिसर में बताया कि 5 आरोपियों के पास से एसी की 2 आउटडोर यूनिट्स बरामद हुई हैं। आरोपियों ने बताया कि वो 2500 रुपये प्रति यूनिट कबाड़ी को बेच देते थे। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर न्यायालय भेजा है। काफ़ी दिनों से आउटडोर जो एसी जो बाहर लगे रहते हैं और जिसका आउटडोर जो बाहर लगा रहता तो उसकी चोरियाँ काफ़ी कस्बे किच्छा में हो रही, जिसमें आदमी काफ़ी परेशान हो रहा था कि गर्मी का समय है, उसी से एसी चलता है। तो इसके लिए एक टीम का गठन किया गया और कल टीम के द्वारा 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें दो कबाड़ी भी हैं, जिसमें 3 आउटडोर यूनिट करी गई हैं, दो उनके कवर करे गए, 3 किलोग्राम कापर करा गया और 5 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए, जिसमें से 2 अभियुक्त उसमें जो है कबाड़ी है, जो इनका माल सस्ते दामों पर खरीदते थे और उनको बताते थे कि तुम यहाँ से कापर हम बेच देंगे और आप इसको लाइए, हम खरीदेंगे। तो उन कबाड़ियों को भी जेल भेजा जा रहा है और कबाड़ियों को स्पष्ट निर्देश दिया जा रहा है अगर कोई भी चोरी का माल खरीदेगा तो वो जेल जाएगा और उनको भी हिदायत दी गई कि वो सीसीटीवी लगाएंगे और सीसीटीवी की जद में रहेंगे और उनकी निगरानी की जाएगी। इसमें एक व्यक्ति का आपराधिक इतिहास है, अमित कश्यप है, उस पर पूर्व में भी कोतवाली किच्छा में एक 4/25 का मुकदमा दर्ज है। रुड़की के इकबालपुर गन्ना शुगर मिल पर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का किसानों का करोड़ों रुपए का गन्ना भुगतान को लेकर 24 घंटे का धरना प्रदर्शन शुरू हो गया। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कुछ दिन पहले पत्रकार वार्ता के माध्यम से ऐलान किया था कि 9 मई को वो इकबालपुर शुगर मिल पर अपना 24 घंटे का धरना प्रदर्शन प्रबंधन के खिलाफ किसानों के करोड़ों रुपए के बकाया गन्ना भुगतान को लेकर करने वाले हैं। इसको लेकर आज हरीश रावत ने भारी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ इकबालपुर शुगर मिल पर अपना धरना शुरू कर दिया। गन्ने का जो बकाया है पैसा चीनी मिल के ऊपर, वो एक बड़ी राज्य की समस्या है, बड़ी चुनौती है। 150 करोड़ रुपए से ज़्यादा है और यदि 1-2 साल यही स्थिति और बनी रही तो फिर इस चीनी मिल का चलना असंभव हो जाएगा और किसान का पैसा बहुत खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए आज चेतावनी देने के लिए हमने ये यहाँ पर 24 घंटे का धरना रखा है और हमने सुझाव भी दिए हैं। हमने अकेले कोई सवाल समस्या नहीं उठाई है। हमने कहा है कि कुछ सॉफ्ट लोन दीजिए आप चीनी मिल मालिक को। मोक्षधाम श्री बद्रीनाथ में हो रही बर्फबारी थम चुकी है और तेज सर्द हवाओं के बीच श्रद्धालुओं ने तप्तकुंड में स्नान करके सिंह द्वार के रास्ते भगवान बद्री के दर्शन किए हैं। हजारों की संख्या में बद्रीनाथ धाम पहुंचे यात्रियों से बद्रीनाथ टैक्सी स्टैंड से लेकर साकेत तिराहा, परमार्थ लोक, माणा स्टैंड, बस अड्डे तक चहल पहल है। तीर्थयात्री बड़े आराम से पंक्तिबद्ध होकर सिंह द्वार के रास्ते भगवान बद्री विशाल के दिव्य दर्शन कर रहे हैं। उत्तराखंड प्राइम में फिलहाल इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार।